शांति। आज की तारीख है 24 दिसंबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपार खुशी व नशे में रहने के लिए देह अभिमान की बीमारी छोड़ प्रीत बुद्धि बनो, अपनी चलन सुधारो। अपार खुशी व नशे में रहने के लिए देह अभिमान की बीमारी छोड़ प्रीत बुद्धि बनो, अपनी चलन सुधारो। आज का प्रश्न, किन बच्चों को ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता है? किन बच्चों को ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता है? उत्तर, जो बाप को यथार्थ जानकर याद करते हैं। जो बाप को यथार्थ जानकर याद करते हैं, दिल से बाप की महिमा करते हैं, जिनका पढ़ाई पर पूरा ध्यान है, उन्हें ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता। जो बाप को यथार्थ जानकर याद करते हैं, दिल से बाप की महिमा करते हैं, जिनका पढ़ाई पर पूरा ध्यान है, उन्हें ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता। जो बाप को साधारण समझते हैं, जो बाप को साधारण समझते हैं, वे बाप को याद कर नहीं सकते। वे बाप को याद कर नहीं सकते। याद करें तो अपना समाचार भी बाप को अवश्य दें। याद करें तो अपना समाचार भी बाप को अवश्य दें। बच्चे अपना समाचार नहीं देते तो बाप को ख्याल चलता कि बच्चा कहाँ मूर्छित तो नहीं हो गया। तो किन बच्चों को ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता है? उत्तर, जो बाप को यथार्थ जानकर याद करते हैं, दिल से बाप की महिमा करते हैं, जिनका पढ़ाई पर पूरा ध्यान है, उन्हें ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता। जो बाप को साधारण समझते, वे बाप को याद कर नहीं सकते। याद करें तो अपना समाचार भी बाप को अवश्य दें। बच्चे अपना समाचार नहीं देते तो बाप को ख्याल चलता कि बच्चा कहाँ मूर्छित तो नहीं हो गया। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे जब कोई नया आता है तो उनको पहले हद और बेहद दो बाप का परिचय दो। बेहद का बाबा माना बेहद की आत्माओं का बाप। वह हद का बाप हर एक जीवात्मा का अलग है। ये नॉलेज अभी सभी एक रस धारण नहीं कर सकते। कोई 1%, कोई 95% धारण करते हैं। ये तो समझ की बात है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना होगा ना, राजा रानी तथा प्रजा, तो प्रजा में सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रजा माना ही प्रजा। बाप समझाते ये पढ़ाई है, हर एक अपनी बुद्धि अनुसार ही पढ़ते हैं। हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। जिसने कल पहले जितनी पढ़ाई धारण की उतनी अभी भी करते हैं। पढ़ाई कभी छिपी नहीं रह सकती है। पढ़ाई अनुसार पद भी मिलता है। बाप ने समझाया है, आगे चल इम्तिहान होगा। बिगर इम्तिहान के ट्रांसफर हो ना सके तो पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा। परंतु अभी भी समझ सकते हो कि हम किस पद के लायक हैं। भले लज्जा के मारे सभी हाथ उठा लेते हैं, परंतु समझ सकते हैं हम
कैसे बन सकते हैं? फिर भी हाथ उठा लेते। तो ये भी अज्ञान ही कहेंगे। बाप तो झट समझ जाते हैं कि इससे तो जास्ती अकल लौकिक स्टूडेंट में होता है। वो जो साधारण पढ़ाई पढ़ते हैं उनमें भी इतना अकल होता है। यहाँ बाप कुछ पूछते हैं तो समझते हैं कि हाँ हम तो बनी जाएंगे, पर एक्ट वैसी है नहीं। तो बाबा कहते हैं इससे भी जास्ती अकल लौकिक स्टूडेंट में होता है। वे समझते हम स्कॉलरशिप लेने लायक नहीं है, पास नहीं होंगे, उन्हें ये क्लियर समझ में आता है। वे समझते हैं टीचर जो पढ़ाते हैं उसमें हम कितने मार्क्स लेंगे, ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि हम पास भी दोनों होंगे। अब यहां तो कई बच्चों में इतनी भी अक्ल नहीं है, देह अभिमान बहुत है। भलाएं हैं ये बनने लिए, माना देवता बनने के लिए, परंतु ऐसी चलन भी तो चाहिए। बाप कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि कायदे सिर बाप से प्रीत नहीं है। कायदे सिर बाप से प्रीत नहीं है, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि का यथार्थ अर्थ क्या है। बच्चे ही पूरा नहीं समझ सकते तो फिर वे क्या समझेंगे। बाप को याद करना यह तो हुई गुप्त बात। पढ़ाई तो गुप्त नहीं है ना, पढ़ाई में नंबरवार होते हैं, एक जैसा थोड़ी पढ़ेंगे। बाबा समझते हैं अभी तो बेबी हैं। ऐसे बेहद के बाप को 3-3 4-4 मास भी याद नहीं करते। मालूम कैसे पड़े कि याद करते हैं? बाप को पत्र तक नहीं लिखते कि बाबा मैं कैसे कैसे चल रहा हूं, क्या क्या कर रहा हूं, कैसे सर्विस करता हूं। बाप को बच्चों की कितनी फिक्र रहती है कि कहाँ बच्चा मूर्छित तो नहीं हो गया है, कहाँ बच्चा मर तो नहीं गया। फिक्र रहती है, मूर्छित तो नहीं हो गया, मर तो नहीं गया। कोई तो बाबा को कितना अच्छा अच्छा सर्विस समाचार लिखते हैं। बाप भी समझते बच्चा जीता है। सर्विस करने वाले बच्चे कभी छिप नहीं सकते। बाप तो हर बच्चे का दिल लेते हैं कि कौन सा बच्चा कैसा है। देह अभिमान की बीमारी बहुत कड़ी है। बाबा मुरली में समझाते हैं कईयों को तो ज्ञान का उल्टा नशा चढ़ जाता है, अहंकार आ जाता है, फिर याद भी नहीं करते, पत्र भी नहीं लिखते, है ना। बाबा से मिलकर गए, उसके बाद बस उसी दुनिया में लुप्त हो जाते हैं। उनका कोई समाचार ही नहीं होता, कोई पता ही नहीं है नहीं है। मुरली सुनते पढ़ते, क्या करते क्या सर्विस करते कुछ पता नहीं, कोई समाचार नहीं। तो फिर बाबा क्या समझे, उल्टा ही नशा चढ़ा है ना, साधारण समझ लिया है। नहीं तो भगवान के साथ तो कनेक्शन ही इतना अच्छा होना चाहिए। कोई किसी से पूछता है अच्छा चार्ट रखते हो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, झूठ बोलने में भी देरी नहीं करते। झूठ बोल देते हैं क्योंकि कैसे बताए, लज्जा आएगी, इसीलिए झट झूठ बोल देते हैं। पढ़ाई करते हो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी पढ़ाई करते हैं, झूठ बोल देते हैं। अवस्था भी तो बताती है ना कि क्या कंडीशन चल रही है। तो एक्यूरेट तो ना बताते हैं ना अपने को बताते हैं। जब बाप को तो बताए, अपने को आप नहीं बता रहे। समझते हो जाएंगे पास भी दोनों, कैसे होंगे, कनेक्शन ही नहीं ऐसा। तो चढ़ जाता है ना उल्टा नशा, अहंकार आ जाता है, फिर याद भी नहीं करते, पत्र भी नहीं लिखते। तो बाप को याद कैसे करेंगे, याद से याद मिलती है। अभी तुम बच्चे बाप को यथार्थ जानकर याद करते हो, दिल से महिमा करते हो। कई बच्चे बाप को साधारण समझते हैं, इसलिए याद नहीं करते। बाबा कोई भवका आदि थोड़ी दिखाएगा,
जो समझ रहे हो कि बाबा कोई भक्का दिखाएगा तो तुमको समझ में आएगा कि वो साधारण नहीं है, साधारण समझ लेते हैं। अब बाबा कोई भक्का आदि थोड़ी दिखाएगा। भगवान उवाच, मैं तुम्हें विश्व की राजाई देने के लिए राजयोग सिखलाता हूं। तुम ऐसे थोड़ी ही समझते हो कि हम विश्व की बादशाही लेने के लिए बेद के बाप से पढ़ते हैं। अब यह नशा हो तो अपार खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। अब गीता पढ़ने वाले भल कहते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच, मैं राजयोग सिखलाता हूं, बस उन्हें राजाई पाने की खुशी थोड़ी रहेगी। गीता पढ़कर पूरी की और गए अपने धंधा धोरी में। अब तुमको तो अभी बुद्धि में है कि हमको बेद का बाप पढ़ाते हैं, उन्हें ऐसा बुद्धि में नहीं आएगा। तो पहले पहले कोई भी आए ना तो उनको दो बाप का परिचय देना है। बोलो भारत स्वर्ग था, अभी नर्क है, ये कलयुग है, इसे स्वर्ग थोड़े ही कहेंगे। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि सतयुग में भी है कलयुग में भी है, कि इस समय हम सतयुग में भी है इस समय हम कलयुग में भी, ऐसे थोड़े कहेंगे। अब किसको दुख मिला तो कहेंगे नर्क में है, किसको सुख है तो कहेंगे स्वर्ग में है। ऐसे बहुत कहते हैं, दुखी मनुष्य नर्क में, हम तो बहुत सुख में बैठे हैं, महल माड़ियां मोटरे आदि हैं, समझते हम तो स्वर्ग में ही हैं। हम कभी बीमार नहीं पड़ते, कुछ तबीयत ऊपर नीचे नहीं होती, कभी कोई बात बुरी नहीं लगती, कभी कोई फीलिंग नहीं आती, देह अभिमान जागृत नहीं होता, सोचते हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। अब गोल्डन एज आयरन एज एक ही बात है। तो पहले पहले दो बाप की बात बुद्धि में बिठानी है, और बाप ही खुद अपनी पहचान देते हैं। वह सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? क्या लौकिक बाप को सर्वव्यापी कहे? अभी तुम चित्र में दिखाते हो, आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक है, उसमें फर्क नहीं। आत्मा और परमात्मा कोई छोटा बड़ा नहीं है कि परमात्मा है तो वो बड़ा साइज है, आत्मा है तो छोटा साइज है। नहीं, साइज में एक ही है, रूप में एक ही है, लेकिन बाकी सब चीजों में तो अंतर है। सभी आत्माएं हैं, वह भी आत्मा है, वे सदा परम धाम में रहते हैं, इसीलिए उन्हें परम आत्मा कहा जाता है। सिर्फ तुम आत्माएं जैसे आती हो वैसे मैं नहीं आता। मैं अंत में इस तन में आकर प्रवेश करता हूं, ये बातें कोई बाहर का समझ ना सके। बात बड़ी सहज है, फर्क सिर्फ इतना है जो बाप के बदले बैकुंठवासी श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, जो परमात्मा नहीं है। आत्मा है, देवात्मा है, पर परमात्मा नहीं है। और उसी के अंतिम तन में परमात्मा आते हैं, उनको भी शिक्षा देते हैं, और उनके माध्यम से हम बच्चे भी सुनते हैं, तो वो सबसे पहला ऊंच पद पाते हैं, सत्यों का फर्स्ट प्रिंस बनते हैं। कहानी बड़ी सहज है, पर ये सबके समझ में नहीं आनी है, क्योंकि सब ने उन्हीं बातों को पकड़कर परमात्मा को परखना है। यहां भगवान को हम परखने लगते हैं, जज करने लगते हैं, पर परमात्मा आया क्या करने हैं वही पहले समझ ले, तो उन्हें जज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें तो अपने आप को जज करना है ना, क्या उनका कहना मानते हैं या नहीं मानते हैं, बस उनके कहे अनुसार चलते हैं नहीं चलती हमें देखना है। अब टीचर तो यथार्थ पढ़ा रहा है, टीचर तो सही कह रहा है, पर स्टूडेंट को देखना है, मुझे पढ़ना आया नहीं आया, मैंने लायक पढ़ा नहीं पढ़ा, ये स्टूडेंट को देखना है, टीचर को नहीं देखना है। टीचर समझाएगा नंबर 1, अच्छे से अच्छा समझाएगा, पर हर एक की बुद्धि अलग अलग है, तो वो अपने आप को कई बार ज्यादा होशियार समझ लेते हैं। जो पढ़ाने वाला है वो साधारण, और हम बड़े होशियार समझ लेते हैं। गड़बड़ वहां हुई है कि जो पढ़ाने वाला है, जिनको पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने उच्च पद पाया, उनका नाम लगा दिया। तो फर्क सिर्फ इतना है, जो बाप के बदले बैकुंठवासी श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। क्या श्री कृष्ण ने बैकुंठ से नर्क में आकर राजयोग सिखाया?
क्योंकि वो तो बैकुंठ में थे, वो तो सतयुग में थे। तो क्या वो नरक में आए फिर? तो स्वर्ग और नरक एक समय पर तो होता ही नहीं है। तो क्या वो बैकुंठ से आकर नरक में आकर फिर उन्होंने राजयोग सिखाया? श्री कृष्ण कैसे कह सकता है देह सहित, देह के सब धर्मों को भूल? मुझे याद करो, मामेकम याद करो, कैसे कहेंगे वो श्री कृष्ण? देह को भी भूलो, देहधारियों को भी भूलो, देह के धर्मों को भी भूलो, सब कुछ भूलो, और जो तुम हो वो समझो, और मैं जो हूं वो समझो, फिर मुझे मामेकम याद करो। ये पॉइंट श्री कृष्ण कैसे कह सकते हैं? श्री कृष्ण कैसे कह सकता है देह सहित, देह के सब धर्मों को भूल, मामेकम याद करो? कैसे कहेंगे? क्योंकि जब श्री कृष्ण है तो वहां पर अनेक धर्म ही नहीं है, और देह से न्यारा होने का ज्ञान वहां जरूरत ही नहीं है, कोई दुख ही नहीं है, तो कैसे कहेंगे? देहधारी की याद से, माना श्री कृष्ण तो देहधारी है, उसकी याद से पाप कैसे कटेंगे? विचार करने की बात है ना। श्री कृष्ण तो एक छोटा बच्चा, और कहा मैं साधारण मनुष्य के वृद्ध तन में आता हूं। अब श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, उनके तन में आके तो नहीं सुना सकता हूं, और मैं साधारण मनुष्य वृद्ध तन उनमें आता हूं। कितना फर्क हो गया है। इस सेकज भूल के कारण सभी मनुष्य पतित कंगाल बन गए हैं। कारण सबने कह दिया सर्वव्यापी है, श्री कृष्ण में है, और उस तरह से हर बात का उल्टा स्वरूप आ गया बुद्धि में। पतित कंगाल बन गए। ना मैं सर्वव्यापी हूं, ना श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। अब श्री कृष्ण बैकुंठ में है, ये कलयुग है, और कलयुग में जब परमात्मा आते हैं कलयुग के अंत में, तो वो संगम युग कहलाता है। फिर संगम युग पर हम पुरुषार्थ करते हैं सतयुग में जाने का, माना तब जाते हैं श्री कृष्ण पुरी में। तो ना तो मैं सर्वव्यापी हूं, ना श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। हर शरीर में आत्मा सर्वव्यापी है, क्योंकि हर शरीर में आत्मा है। मुझे तो अपना शरीर भी नहीं है, हर आत्मा को अपना अपना शरीर है। नाम हर एक शरीर पर अलग अलग पड़ता है। ना मुझे शरीर है, और ना मेरे शरीर का कोई नाम है। मैं तो बूढ़ा शरीर लेता हूं, तो इसका नाम बदलकर ब्रह्मा रखा है। मेरा तो ब्रह्मा नाम नहीं है। मुझे सदा शिव ही कहते हैं, मैं ही सर्व का सदगति दाता हूं। आत्मा को सर्व का सदगति दाता नहीं कहेंगे, क्योंकि वो सर्व का सदगति दाता नहीं हो सकता। आत्मा, परमात्मा की कभी दुर्गति होती है क्या? आत्मा की ही दुर्गति और आत्मा की ही सदगति होती है। ये सभी बातें विचार सागर मंथन करने की हैं। अगर मंथन करना है तो इन पॉइंट्स पे करके देखो, नहीं तो दूसरों को कैसे समझाएंगे। परंतु माया ऐसी दुष्टर है ना, जो बच्चों की बुद्धि आगे नहीं बढ़ने देती है ना। जहां हमें विचार सागर मंथन करने की जरूरत है, वहां हम टिकते ही नहीं है, ना रुकते हैं, अपनी बुद्धि इधर उधर फंसाए हुए हैं, वही टाइम पास होता जाता है। ऐसी दुष्टर है माया। दिन भर झरमुई झगमुई में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं। ये ऐसा, वो वैसा, ये वो, ये अपने ऊपर विचार सागर मंथन कहाँ कर रहे हैं? ये पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन कहाँ कर रहे हैं? दिन भर झरमुई झगमुई ऐसा करके टाइम वेस्ट चला गया, माना बर्बाद हो गया। समय तो बीतना ही है, समय तो रुकता ही नहीं है। अब वो जो आपके पास समय है, उसमें आपने श्रेष्ठ कर्म तो किया ही नहीं, वेस्ट कर दिया। अब उसका भार सिर पे आ जाता है। दिन भर झरमुई झगमुई इसमें टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो बाप से पिछाड़ने के लिए माया कितना फोर्स करती है कि माना आपको बाबा से दूर करना है,
इस पे माया तत्पर है, लगी रहती है आपको पछाड़े, आपको छुड़वा दे भगवान से, लगी रहती है आपकी बुद्धि में, ऐसे ऐसे थॉट्स डाल देगी माया, क्योंकि माया के साथी भी बहुत होते हैं। ऐसे ऐसे विचार आ जाएंगे जो रियल में आप महसूस भी करेंगे कि जब बाबा के बनते हैं तो बहुत क्लोजनेस फील होती है, लेकिन धीरे 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 हम ऐसा कुछ एक्टिविटीज करने लगते हैं, चलन ऐसी बिगाड़ लेते हैं कि अब वो खालीपन, दूरी, नीरस जीवन ये सब फील हो रहा है, जबकि बाप वही है, आप बदलते जा रहे हैं। तो ये माया कर रही है पिछाड़ने के लिए, वो कितना फोर्स करती है आपको। अच्छा तेरी बुद्धि बहुत लगी रही है, तेरे साथ तो बाप है। अच्छा उसे पता चल जाता है कि इसकी बुद्धि तो बाप में लगी हुई है, जब देखो ये बाप के गुण गाता रहता है, तो बस धीरे धीरे कुछ ना कुछ ऐसे विचार डालती रहती है और फिर कई बार हावी हो जाते हैं वो विचार। फिर कई बच्चे तो टूट पड़ते हैं। बाप को याद ना करने से अवस्था अचल अडोल नहीं बन पाती। बाप घड़ी घड़ी खड़ा करते, माया गिरा देती। माने ऐसे ऐसे विचार आ जाएंगे जो बाप ने नहीं दिए हैं, पर माया दे देती है। बाबा घड़ी घड़ी खड़ा करते हैं और माया गिरा देती है। बाप कहते कभी हार नहीं खानी है, तो कल्प कल्प ऐसा होता है, कोई नई बात नहीं है। माया जीत अंत में बन ही जाएंगी, पर कौन? जो अभी अभ्यास करेंगे वो ना, बाकी तो फिर सजा खा के ही बनेंगे। रावण राज्य खलास तो होना ही है, फिर हम नई दुनिया में राज्य करेंगे। कल्प कल्प माया जीत बने हैं, अनगिनत बार नई दुनिया में राज्य किया है। बाप कहते हैं बुद्धि को सदा बिजी रखो तो सदा सेफ रहेंगे, है ना। श्रेष्ठ कर्मों की तरफ अपनी बुद्धि को लगा दो। इतनी बुद्धि तो बाहर में दुनिया वालों को भी अच्छी होती है कि हमें कहाँ अपनी बुद्धि लगानी है। व्यर्थ ख्यालात आए, उससे आपको बुद्धि हटानी है तो अपने आप को अच्छी जगह यूज करो ना, श्रेष्ठ कर्मों में इस्तेमाल करो ना। क्यों बुद्धि फालतू के अडंबरों में फंसी हुई है? देखो समय तो बीतता ही जाएगा, और बीत भी जाना है। अभी भी देखो 2024 भी चला गया, लास्ट बचा है, 2-4 दिन ऐसे बचे हैं, बस यही कहेंगे और क्या कहेंगे। इसमें भी खेल पाल में दिन निकल जाते हैं। तो ये तो चला गया। आप 2024 में क्या क्या किया, क्या पाया, क्या खोया, कितना किया, कितना नहीं किया, हर एक अपना एक पोता मेल जरूर चेक कर ले, रिकॉर्ड जरूर चेक कर ले। क्या मेरी बुद्धि बाबा के साथ ज्यादा जुड़ गई? क्या मैंने ऐसा कोई कर्म कर दिया कि माया ने मुझे पछाड़ दिया और आज बुद्धि लगाने में मेहनत लग रही है? क्या ऐसा किया? तो हर एक चेकिंग कर सकता है, क्योंकि बाबा तो घड़ी घड़ी खड़ा करते हैं, माया घड़ी घड़ी गिरा देती है। तो देखें हम कि कल्प कल्प मायाजीत बने हैं, अनगिनत बार नई दुनिया में राज्य किया है। बाप कहते हैं बुद्धि को सदा बिजी रखो तो सदा सेफ रहेंगे। इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। बाकी इसमें हिंसा आदि की तो बात ही नहीं है। ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी होते हैं, देवताओं को स्वदर्शन चक्रधारी नहीं कहेंगे। उन्हें स्वदर्शन चक्र की जरूरत ही क्या है? वो तो सुखी है ना। अब सुख में तो दुख की स्मृति तक नहीं है उनको, तो क्यों वो परमात्मा को याद करेंगे? क्यों वो स्वदर्शन चक्र घुमाएंगे? क्यों वो किसी और चीज की प्राप्ति में लगे? वो तो मौज मनाएंगे बस। तो देवताओं को स्वदर्शन चक्रधारी नहीं कहेंगे। पतित दुनिया की रस्म रिवाज और देवी देवताओं की रस्म रिवाज में बहुत अंतर है। जो यहाँ की रस्में हैं ये यहीं खत्म हो जानी है, क्योंकि इसमें मिक्सिंग है, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, सब मिक्सिंग चलता है। वहां की रस्मों रिवाज अलग होती है। मृत्यु लोक वाले ही पतित पावन बाप को बुलाते हैं, हम पतितों को आकर पावन बनाओ, पावन दुनिया में ले चलो। तुम्हारी बुद्धि में है कि आज से 5000 वर्ष पहले नई दुनिया पावन थी, जिसको सत्युग कहा जाता है। त्रेता को नई दुनिया नहीं कहेंगे। कहेंगे अब 1250 वर्ष बीत जाने के बाद नई क्या चीज रहेगी? यहाँ पर आप कहीं पे कोई चीज 1250 वर्ष पुरानी तो कही जाएगी ना, नई तो नहीं कही जाएगी।
अब नहीं आई है, 4 साल के बाद भी आप कह देते हो पुरानी है, तो बताओ 1250 वर्ष कितने होते हैं? थोड़े। तो अब आप सोच लो, तो त्रेता को नई दुनिया नहीं कहेंगे, बाप ने समझाया वह है फर्स्ट क्लास, वह है सेकंड क्लास। एक एक बात अच्छी रीति धारण करनी चाहिए, जो कोई आकर सुने तो वंडर खाए। कोई कोई वंडर भी खाते हैं, परंतु फुर्सत नहीं जो पुरुषार्थ करे। फिर सुनते हैं पवित्र जरूर बनना है। ये काम विकारी मनुष्य को पतित बनाता है। उनको जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे, परंतु काम विकार उन्हों की जैसे पूंजी है। आप काम विकार को छोड़ने के लिए कहेंगे तो आप बुरे कहलाए जाएंगे, जैसे कि उन्हों की पूंजी है। इसीलिए वे अक्षर नहीं बोलते हैं, सिर्फ कहते हैं मन को वश में करो। लेकिन मन अमन तब हो जब शरीर में नहीं हो, बाकी मन अमन तो कभी होता ही नहीं है। देह मिलती है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे? कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को। माने यहाँ पे आपको टॉपिक क्लियर किया जा रहा है। कर्मातीत अवस्था का क्या अर्थ है कि ये स्मृतियां, ये सब चीजें, ये सब डेड हो जाती हैं। जो मन अमन से बाबा ने रिलेट करके आपको कर्मातीत अवस्था के बारे में बताया, वो कर्मातीत अवस्था नहीं। जो कर्म से अतीत होकर आप प्रैक्टिकल अपने जीवन में जीवन मुक्त अवस्था है। कई बार शब्दों का चयन बाबा जो करते हैं तो वहां पे बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कर्मातीत अवस्था मुर्दे को कहा जाता है। यहाँ मन अमन से रिलेट करके आपको कर्मातीत अवस्था के टॉपिक के बारे में एक और डेफिनेशन दी गई है, ना कि वली कर्मातीत अवस्था जो बाबा चाहते हैं कि कर्म में रहते कर्म के बंधनों में ना फंसे। क्लियर? समझ गए? जीते जी मुर्दा अर्थात शरीर से डिटैच, वो कर्मातीत अवस्था। तो ये मन अमन और कर्मातीत अवस्था का अर्थ आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि एकदम से आपको आएगा मुर्दा। मुर्दा का मतलब है कि शरीर में है पर शरीर से न्यारा है, वो कर्मातीत अवस्था। बाप तुमको शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। यहां सारी प्रैक्टिस इस देह से न्यारा होने की हो रही है, ना कि एक दूसरे को देखने की। फिर भी एक दूसरे को देखकर ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर बनेंगे कैसे? हर एक को एक ही प्रैक्टिस करनी है, देह से न्यारा होने की। शरीर से आत्मा अलग है, आत्मा परम धाम की रहने वाली है। आत्मा शरीर में आती है तो उसे मनुष्य कहा जाता है। शरीर मिलता ही है कर्म करने के लिए। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा शरीर कर्म करने लिए लेना है। शांति तो तब हो जब शरीर में नहीं है। मूल वतन में कर्म होता नहीं, सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं है। सृष्टि का चक्र यहां फिरता है। बाप और सृष्टि चक्र को जानना, इसको ही नॉलेज कहा जाता है। सूक्ष्म वतन में ना सफेद पोशधारी, ना सजे सजाए, ना नाग बलाएं पहनने वाले शंकर आदि ही होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी ब्रह्मा और विष्णु का राज बाप समझाते रहते हैं। ब्रह्मा यहां है और विष्णु के दो रूप भी यहां है। वह सिर्फ साक्षात्कार का पाठ ड्रामा में है जो दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। क्रिमिनल आंखों से पवित्र चीज दिखाई ना पड़े। कईयों का अनुभव नहीं होता है, कहते अनुभव नहीं हुआ। अब क्रिमिनल आंखें पवित्र चीज कैसे देखेंगी? क्रिमिनल आंखों से पवित्र चीज दिखाई ना पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अपने आप को सदा सेफ रखने के लिए बुद्धि को विचार सागर मंथन में बिजी रखना है। अपने आप को सदा सेफ रखने के लिए, अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हो, माया के तूफानों से बचना चाहते हो, तो कोशिश करो कि आप ज्ञान का ही विचार सागर मंथन करो। किसी मनुष्य आत्माओं का मंथन ना करो, उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला।
और ये तमो प्रधानता एंटर करेगी। ये ऐसा वो वैसा, ये ऐसा वो वैसा, उससे आपकी बुद्धि व्यर्थ में इतनी जाएगी आप निकाल ही नहीं पाओगे अपने आप को। और फिर उसी बुद्धि से आपने योग लगाना है, कैसे लगाओगे? तो अपने आप को सदा सेफ रखने के लिए बुद्धि को विचार सागर मंथन में बिजी रखना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। झरमुई झगमुई में अपना समय नहीं गंवाना है, झरमुई झगमुई में अपना समय नहीं गंवाना है। देखो इसीलिए कहा समय तो चलता रहेगा, पर उस समय में आपने क्या किया वो आपका खाता चलता है। समय तो चलता ही रहेगा। कोई इस समय पर सोया हुआ है, कोई इस समय पढ़ाई कर रहा है, कोई इस समय कमाई कर रहा है। समय तो ऐसे ही चल रहा है। देखो घड़ी इस समय जो टाइम बता रही है वो तो बता ही रही है ना, पर हर एक मनुष्य आत्मा अपने अपने हिसाब से इस समय पर यूटिलाइज कर रहा है। पर अब उसे वेस्ट कर रहा है या सफल कर रहा है, ये उसका अपना कर्म है और इसी का फल मिलता है। कोई रात भर जाग कर मेहनत करता है तो वो मेहनत करी वो छुपी नहीं रह सकती। आप सर्विस करते हैं तो आपकी एक्टिविटी सुधरती जाती है तो वो छुपा नहीं रह सकता। आप पढ़ाई करते हैं, बाबा के जो भी विचार सागर मंथन के लिए पॉइंट्स दिए जाते हैं उस पर आप मंथन कर रहे हैं और अपने प्रैक्टिकल जीवन में उसको उतार रहे हैं, तो आप छिपे कैसे रह सकते हो? आपकी चलन सुधरती जाएगी, आपके विचार सुधरते जाएंगे, कैसे छिपोगे? और इसी तरह से अगर आपके विचार गड़बड़ करते हैं तो भी आप छिपे नहीं रह सकते। तो आप बस साइलेंस में हर एक बच्चे को ऑब्जर्व कर रहा होता है, देख रहा होता है। और कई बच्चे अपना समाचार ही नहीं देते और कोई लेना देना नहीं होता, और फिर अचानक से लेना देना कहाँ से शुरू हो जाता है? ठीक है, तो विचार करो, तो अच्छी जगह लगाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो झरमुई झुगमुई में अपना समय नहीं गंवाना है। दूसरा पॉइंट, शरीर से डिटैच रहने की पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं वह पढ़नी है। ये कमाई और पढ़ाई, इस पे ध्यान देना जरा भाई। ये ऐसी पढ़ाई है जिसमें बेशुमार कमाई है। बाकी सब पढ़ाइयों से ये श्रेष्ठ पढ़ाई है। अगर इस पढ़ाई के साथ वो पढ़ाई पढ़ेंगे तो वंडरफुल रिजल्ट नजर आते हैं। एक तो एकाग्रता बढ़ती है। तो शरीर से डिटैच रहने की पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं पढ़नी है। माया के फोर्स से बचने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है, क्योंकि माया का एक ही काम है, तुम्हारी बुद्धि बाप से हटवाना। बस याद रखना ये बात। तो अगर आपको पता चल गया कि इसका यही काम है तो आप उसके साथ मित्रता क्यों रखोगे? कई बार वो आपकी तरह मीठी मीठी बातें भी करेगी, वाह तेरा तो बड़ा अच्छा, लेकिन आप उसके प्रभाव में आ जाएंगे। तो माया का एक ही काम है, आपकी बुद्धि बाप से हटवाना। तो अब आप देख लो क्या करती है माया। तो माया के फोर्स से बचने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। आज का वरदान, ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले प्रत्यक्ष सैंपल बन सर्व के सहयोगी भव। ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले प्रत्यक्ष सैंपल बन सर्व के सहयोगी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा ये लक्ष्य लक्षण में लाया, छोटे सो अर्जुन, इसी से नंबर 1 बने। तो ऐसे फॉलो फादर करो, कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। है ना, आपके अंदर गुणों की अगर खान होगी तो दूसरों को भी तो ये अनुभव होगा कि ऐसा बना जा सकता है। ये होता है प्रत्यक्ष सैंपल, दूसरों को दिखाई देना। इसको कहते हैं गुणदान। दान का अर्थ ही है सहयोग देना। कोई भी आत्मा अब सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती है, तो पहले स्वयं को गुणमूर्त बनाओ। आज का स्लोगन, सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले ही ज्ञान दीपक हैं।
सर्व की निराशाओं का, क्योंकि आज के समय में चारों तरफ निराशा ही निराशा है, कोई आशा की किरण उन्हें नजर नहीं आती है। अब आपने उन्हें आशा की किरण देनी है तो कैसे दोगे? अपने जीवन से दोगे, ज्ञान रूपी जीवन से दोगे, आनंद रूपी जीवन से दोगे। तभी तो दूसरों को यह अनुभव करा सकोगे कि आपको जो मिला है वो उन्हें भी मिल सकता है। तो जो भी कोई निराश हो वो आपके जीवन को देखकर आशा महसूस करे कि इनका जीवन ऐसा हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं। आप भी मनुष्यात्मा, वो भी मनुष्यात्मा, एक प्राप्ति कर पाए दूसरा नहीं, तो आप अपने जीवन से दिखाओगे। जितनी भी निराश आत्माएं हैं उन्हें आशा की किरण बाप से मिलवा के मिलाओगे। तो जिन्हें बाप मिल जाएगा तो आशा ही आशा है, जीवन खुशहाल ही खुशहाल है। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो ज्ञान दीपक हैं, ज्ञान की रोशनी से सबके जीवन से अंधकार मिटा देते हैं। ओम शांति।